चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 7। अयान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। भैया, आई मिस यू, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई मिस यू अ लॉट। अयान को रोता देखकर नैना दौड़कर उसके पास आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, अयान रो मत, तुम्हारे भैया वापस आ जाएंगे। अगर तुम दिल से बुलाओगे तो वो पक्का आएंगे, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नैना की बात सुनकर अयान उसे देखने लगा और फिर रोते हुए उसके गले लग गया। मिस्टर एंड मिसेस शेखावत और मेघा दूर से खड़े ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो लोग नैना के पास आ गए। नैना उन लोगों को देखकर चौंक गई, पर वो समझ चुकी थी कि उन लोगों ने सब कुछ देख लिया है। वो चुपचाप खड़ी हो गई। मिसेस शेखावत नैना को देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा मेरा बेटे से कोई बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन अब मैं सारा सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। नैना ने एक पल उन्हें देखा और फिर बोलना शुरू किया। मेरा नाम नैना सिंह आलूवालिया है, लेफ्टिनेंट नैना सिंह आलूवालिया। मैं कैप्टन नवीन सिंह आलूवालिया की बहन हूँ। नवीन का नाम सुनकर सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी मिस्टर शेखावत बोले, नवीन तो राज का बहुत अच्छा दोस्त था, पर नवीन तो अब इस दुनिया में। ये कहते कहते वो चुप हो गए। उनकी बात सुनकर नैना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, नवीन भैया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में ही आज कैप्टन राजवीर हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कहकर नैना उन सबको नवीन के बारे में बताती है और कैप्टन राजवीर की उनके दुश्मनों के खिलाफ छिड़ी जंग के बारे में भी बताती है। सभी की आंखें नम हो गईं और मिस्टर शेखावत बोले, आज मेरे बेटे की वजह से मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो गया है। वो ना सिर्फ एक अच्छा सिपाही था, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी जान भी दे। वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी नैना उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं अंकल, कैप्टन राजवीर को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कहाँ हैं, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कहीं तो हैं और बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। नैना की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक दुख भरी मुस्कान आ गई, पर मिसेस शेखावत बस उसे देखे जा रही थीं। वो नैना के पास आईं और उससे बोली, बाकी सब कुछ जो तुमने कहा वो तो मैं समझ गई, पर एक बात मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई। राज तुम्हारे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे भाई के लिए है, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तुम यहाँ क्यों आई और हमारी इतनी मदद क्यों करी। राज की माँ की आंखों में कई सवाल थे और शायद जवाब भी, पर कहीं ना कहीं वो नैना के मुंह से सुनना चाहती थी। नैना ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। नहीं जानती कि कभी उनसे मिल पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो ज़िंदा हैं। अगर मैं उनसे नहीं भी मिल पाई तब भी मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती सिवाय एक शर्त के कि प्यार शर्तों पर नहीं होता। आई एम सॉरी कि मैं झूठ बोलकर इस घर में आई। मैं आप लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख पाई। मैं बस आप लोगों के पास रहकर आपकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे माफ़। वो इतना बोल ही पाई थी कि तभी मिसेस शेखावत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान ने बेटे को दूर कर दिया लेकिन एक बेटी दे दी। बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया उतना तो सगे भी नहीं करते। जिससे तुम प्यार करती हो वो जिंदा है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना उसके परिवार के लिए इतना कुछ किया, बदले में बिना कुछ चाहे। सच कहूँ तो तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मेरी मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। आज तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करने का मन कर रहा है। भगवान इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन आज एक वादा हम सब तुमसे करते हैं कि आज के बाद इस घर में कोई उदास नहीं होगा। सभी ने हाँ में सर हिलाया और मिसेस शेखावत ने नैना का माथा चूम लिया। थोड़ी देर बाद सब अंदर आ गए। मेघा ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए और उन्होंने अयान का चेकअप किया और सब कुछ नॉर्मल बताया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अभी भैया नहीं है तो क्या हुआ, दीदी तो हैं।
जब तक भैया आएंगे तब तक तो मैं दौड़ने भी लग जाऊंगा, उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा और नैना ने मुस्कुरा दिया। देखते देखते कुछ और हफ्ते बीत गए। अयान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। इसी बीच मेघा का रिजल्ट भी आ गया था। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था और इस वजह से सब बहुत खुश थे। वहीं नैना ने मिस्टर शेखावत को कन्विंस कर लिया कि वो मेघा को सीडीएस का एग्ज़ाम देने दें। शुरू में उन्होंने मना किया, पर नैना के समझाने पर वो मान गए। मेघा काफ़ी खुश थी। इस बीच नैना और बाकी सभी कैडेट्स की पोस्टिंग के ऑर्डर्स भी आ गए थे। कैप्टन अभिमन्यु की मदद से नैना की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, हुड्डा की लद्दाख में, अली और पूजा की पंजाब में, आलेख की हिमाचल में और यूडी की गुजरात में पोस्टिंग ऑर्डर्स आ गए। उधर शेरी ने लाला के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर लिए थे, पर अभी तक लाला का कन्फेशन नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी तरफ राज लाला के गैंग में शामिल हो चुका था और उसने सबका भरोसा भी जीत लिया था। वहीं नैना को अभिमन्यु की मजबूरी का एहसास हो गया था और उसने कैप्टन अभिमन्यु को माफ़ कर दिया था और उसके कहने पर बाकी सब ने भी। नैना ने दिल्ली हेडक्वार्टर्स ज्वाइन कर लिए और साथ ही वहीं से मिले आर्मी हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो गई, ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना हो और वह हेडक्वार्टर्स के पास भी रह सके। ऐसे ही 1.5 महीना और बीत गया। अगले महीने 15 अगस्त था, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। गैंग में शामिल होने के कारण राज को पता चला कि ये लोग 15 अगस्त को रेड फोर्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं और उसके बाद लाला लंदन शिफ्ट होने वाला है, खुद को मरा हुआ दिखाकर। राज ने मौका देखकर ये बात अभिमन्यु को बता दी। हुड्डा, आलेख, पूजा, यूडी, अली, इन सबको स्पेशल ड्यूटी के लिए दिल्ली बुलाया गया। 15 अगस्त से 3 दिन पहले नैना के मम्मी पापा भी दिल्ली आ गए, क्योंकि केएमएस से निकलने के बाद नैना एक भी बार अपने घर नहीं जा पाई थी। वो सब राज के घर पर रुके थे। 14 अगस्त की रात को लाला अपने आदमियों के साथ 15 अगस्त का प्लान डिस्कस कर रहा था और पिछले कारनामे बड़े गर्व से बता रहा था। इतने दिनों से मौके की तलाश कर रही शेरी ने छुपकर कमरे के दरवाजे के लॉक से सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और नैना को मेल कर दी। लाला का कन्फेशन मिलने से सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें इतने दिनों से इसी का इंतज़ार था। तभी नैना ने गुस्से से कहा, लाला अब तो तू गया। रात हो चुकी थी। नैना मंदिर में खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ राज एक शांत जगह पर खड़ा हुआ था। नैना ने माता रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, माता रानी, कल सही और गलत की आखिरी जंग है और कल मुझे जीतने के लिए सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ते लड़ते अब मैं थक चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सब ठीक हो जाएगा। बस मेरे इस विश्वास को बनाए रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ राज ने खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस आज की रात नैना, बस कुछ और घंटे। मेरा दिल कहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। झूठ चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन अपने घुटने टेक ही देता है। कल हमारी जीत होगी नैना। इतने महीने मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हर रोज़ एक मौत मरा हूँ, लेकिन अब बस कल तक का इंतज़ार, उसके बाद हम साथ होंगे। क्या होने वाला है 15 अगस्त को? क्या राज, नैना और बाकी सब लाला का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। And don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.